फ्रेंच फिलोसोफर था ला रोशफिको, ही इज़ नोन फॉर हिज मैगजीन्स। आपको बुक मिले तो पढ़ना चाहिए, इट्स अ वेरी कॉमन सेंस एंड न भूतो न भविष्यति। उसके now nobody before or after him I have found that pithy and effective, and one of the things he says is this, he only gives one liners, okay, hardly anything is ever as good or as bad as you think it to be. लास्ट क्वेश्चन टेक। हाँ, बोल जोर से बोल दीजिए अपना नाम के साथ में। थोड़ा माइक को तो अच्छा रहेगा। माइक अभी आ रहा है, आप बोल दीजिए। आप जाओ, माइक तो नहीं आ सकता। आप इधर आइए। आपको जा सकता है। हाँ, इसके बाद મારું કહેવું એવું છે કે ચાલુ માઇક રાખો ભાઈ, માઇક બાજુમાં રાખો। એક્સરસાઇઝની દ્રષ્ટિએ આમ વધારે ફીલ સારું લાગે। ઇવન જો ટેલતો હોય રીતે ચાલુ તો ઉપરથી હું થાકી ગયો। ઇવન હું ટેબલ ટેનિસ કમ્પ્લીટલી રમું છું। ઇવન 2 કલાક સુધી 3 કલાક સુધી કમ્પ્લીટલી ટેબલ ટેનિસ રમવું હોય તો રમી શકું, પણ જો મારે બેઠા અડધો કલાક બેઠો કે ઊભો તો થાકી ગયો। એનું શું કારણ? એટલે આપણે એમ પૂછ્યું કે હું જલ્દી ચાલુ કે એક્ટિવ રહું તો મને સારું લાગે છે, ને બેઠો રહું તો મને થાક લાગે છે। આ એકચ્યુઅલી મેડિકલ સાયન્સમાં પ્રૂવ થયેલી વસ્તુ છે કે જે વ્યક્તિ વધારે પડતું બેઠાડું જીવન જીવે છે એ વ્યક્તિની એકચ્યુઅલી આયુષ્ય મર્યાદા ઓછી થઈ જાય છે અને રોગનું માત્રા વધી જાય છે। એટલે તમે જે મેડિકલ સાયન્સમાં પ્રૂવ થયેલું છે એનો એક જીવતો જાગતો એક્ઝામ્પલ છો। તમે યુ હેવ ડેમોન્સ્ટ્રેટેડ દેટ ઇન યોર લાઈફ। અને ચાલવામાં પણ ફાસ્ટ ચાલો ત્યારે સારું લાગે છે, ધીમું ચાલો ત્યારે નથી લાગતું। દેટ ઇઝ ઓલ્સો પ્રૂવન થિંગ કે બ્રિસ્ક વોકિંગ એવું કહેવાય છે। બ્રિસ્ક વોકિંગ એટલે ફાસ્ટ પેસ્ડ વોકિંગ। એ તમે 20 થી 25 મિનિટ દિવસમાં 1 કે 2 વાર રોજ કરો તો યુ ગેટ અ વેરી ગુડ હેલ્થ એન્ડ બેનિફિટ। वेरी गुड, कीप इट अप। ये पूछ रहे थे सर से, सर आपसे एक क्वेश्चन था कि मैं टोटल ऑर्गेनिक फूड खा रही हूँ अबाउट 30 ईयर्स से। जो मैंने फूड में नहीं खाया, तेल नहीं खाया या शिमला मिर्च नहीं खाई जो ऑर्गेनिक नहीं था मेरे घर में, तो मेरे को वो सब चीज़ आपके उसमें एलर्जी में दिखा दिया। सारी तेल एलर्जी दिखा दी, सारे गुड़ और सब चीज़ें एलर्जी में दिखा दिया। ऐसा क्यों हो गया सर? आपने एलर्जी का टेस्टिंग करवाया क्या? हाँ, एलर्जी टेस्ट करवाया तो कोई प्रॉब्लम हुई थी। अच्छा, अभी बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है आपका। ऑल्दो आई एम एन ऑर्थोपेडिक सर्जन, नॉट एन एलर्जी स्पेशलिस्ट, तो आई विल मेक लिमिटेड कमेंट ओनली। मगर जिस चीज़ से हम एक्सपोज होते हैं बर्थ से, उस चीज़ से हमारी इम्यूनिटी बढ़ जाती है और हम एलर्जिक नहीं होते हैं। तो हमारे देश के जो बच्चे हैं ना, वो कहीं भी उनको पीनट एलर्जी अभी सिटीज़ में मिलनी शुरू हो गई है, मगर पहले कभी किसी को पीनट एलर्जी नहीं होती थी। हाँ, वेस्टर्न वर्ल्ड में काफ़ी बच्चों को पीनट एलर्जी होती है। फिर उनको काफ़ी चीज़, बिकॉज देयर एटमॉस्फेयर इज सो स्टराइल कि दे आर नॉट एक्सपोज टू मोस्ट ऑफ द चैलेंजेस इन लाइफ। तो यहाँ से हमारे रिश्तेदार आते हैं प्रदेश से, तो वो पानी नहीं पी सकते हैं। तो मैंने डिसाइड किया था जब 91 में प्रदेश गया तभी से कि वेन एवर आई कम आई विल ड्रिंक मटकी का पानी, फ्रिज का भी पानी नहीं पीऊँगा। तो इसलिए मुझे कभी भी यहाँ आने के बाद डायरिया कभी हुआ ही नहीं। वेरेज हमारे जो कजिन्स वगैरह थे जो आते थे, वो वाटर लेके आते थे उस टाइम में, तो दे कैन नॉट टॉलरेट इवन द नॉर्मल वाटर, विच हम लोगों को कुछ नहीं होता है उससे। तो आपको आपके शरीर को ग्रेजुअली हैबिचुएट करना होगा, तो ग्रेजुअली उसमें काफ़ी फ़ायदा हो सकता है। We will have the last question now, विपिन। डॉक्टर विपिन डायरेक्टर हैं नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन के, जो आयोजित सृष्टि के साथ मिलकर ज्ञान और अनायत दोनों ने मिलकर इस पूरे सस्ते के आयोजन में मदद की है। विपिन। डॉक्टर साहब, आपका जो टॉक है वो बड़ा इंफॉर्मेटिव है यहाँ पे, एंड एवरीबडी इज़ गेटिंग द बेनिफिट ऑफ इट। मेरा क्वेश्चन ये है कि लाइक बहुत सारे लोगों को जैसे वायरल डिजीज़ हो जाती है, डेंगू, चिकनगुनिया या इस तरह का जो भी है, उसके बाद में उनको बोन्स में कई बार पेन, खासतौर से जॉइंट्स में काफ़ी पेन होने लगता है। इज़ देयर एनी एक्सरसाइज जिससे उसको पेन कम हो जाए या वो थोड़ा? ये जो चिकनगुनिया शब्द है उसका मीनिंग ही वही है, अफ्रीकन लैंग्वेज में, स्वाहिली में, बेंट नीज, वो शब्द का मीनिंग ही वही है। तो जॉइंट में काफ़ी डैमेज ये वायरल फीवर से होता है, एंड अनफॉर्चुनेटली द रियलिटी इसकी रिकवरी उम्र के हिसाब से होती है। जितने आप उम्र आपकी ज़्यादा होती है उतनी रिकवरी स्लो होती है उसमें से। और अभी डेंगू और चिकनगुनिया के सिवा भी काफ़ी वायरल बीमारी है जिसके वायरस के नाम उतने क्लियरली आइडेंटिफाइड नहीं है, और करने होते तो बहुत एक्सटेंसिव टेस्टिंग के बाद पता चलता है। तो ये सब वायरस बीमारी के बाद महीनों तक
जॉइंट के पेन रह सकते हैं। उस टाइम पे ये जो हमने स्ट्रेचिंग वाली बात की, तो ग्रेजुअल आप किसी भी अच्छे फिजियोथेरापिस्ट या योगा एक्सपर्ट के पास जाके ग्रेजुअली पेन लिमिट के रहते हुए कंटिन्यू टू स्ट्रेच योर जॉइंट्स, और साथ में प्लेंटी ऑफ वाटर, वेरी इंपॉर्टेंट हाइड्रेशन, पानी काफ़ी पीना चाहिए, और सिंपल पैरासीटामोल टैबलेट, उससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दवाई लेने की ज़रूरत मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स नहीं पड़ती है। Thank you very much, Dr. Koehur, because it has been an extremely insightful conversation. ये गोष्ठी अभी 2 घंटे और चल सकती है, इसमें कोई शक नहीं। मैंने इसको फेसबुक लाइव किया है मेरे पेज पर, ताकि सभी लोग देश के अंदर और विदेशों में भी इसको देख रहे हैं। 45-50 हज़ार लोग के पास ये संदेश जा रहा है आपका डॉक्टर साहब, एंड दे विल ऑल्सो शेयर इट फर्दर। तो मुझे बहुत बहुत आपका आभार प्रकट करना चाहिए। लेट अस ऑल गिव अ बिग हैंड टू डॉक्टर केओ प्लीज। वंडरफुल। सात्विक इज ग्रेटफुल। सात्विक ट्रस्ट की तरफ से जो आयोजित हुआ ये मंच, ये हम लोग बहुत ग्रेटफुल हैं। डॉक्टर साहब से मैं थोड़े दिन पहले मिला, बट आई वॉज सो डीपली इम्प्रेस्ड विद हिज अप्रोच टू लाइफ विच इज़ टू मेक अस हेल्दी। हम सबको डॉक्टर के पास ना जाना पड़े, ऐसे डॉक्टर लोग कम कहते हैं ना भाई, तो ये अच्छे डॉक्टर हैं और हमको समझाया उन्होंने कि कैसे हम अपने जीवन को स्वस्थ रख सकते हैं। आप सबसे प्रार्थना है कि आप उनकी बातों पे ध्यान दें, प्रैक्टिस करें। खाली सुनने से, आजकल लोग योग को देखते हैं टेलीविज़न पर और सोचते हैं कि हमारा योगासन हो गया, ऐसा नहीं होता है भाई, करना पड़ता है। तो बहन सरला बहन, अगर आप करके दिखाना चाहेंगे अगर कुछ और सेशन, तो हम 1-2 घंटे बाद एक सेशन कर सकते हैं योग के ऊपर, जिसमें आप जीवन के लिए, स्वस्थ रखने के लिए साधारण जो आसन है, कितने बजे रखें इसको, अभी टाइम देख के बताएं। 3 o'clock। तो सरिता प्रशांत जी योग की बड़ी अच्छी विद्वान हैं, विदूषक हैं। मैंने देखा उनको अभी जब उन्होंने एक आसन करके दिखाया तो शरीर उनका बहुत ही सफल है। तो 3 बजे सरिता प्रशांत जी, 3 बजे सरिता प्रशांत जी हम इसी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे कि स्वस्थ रहने के लिए क्या क्या योग आसन हैं जो हम लोग कर सकते हैं अपने जीवन में आसानी से, अलग अलग स्थितियों में। ज़रूरी नहीं कि सबको सभी से आसन आने चाहिए, वो हमारे शरीर के हिसाब से हमको बताएंगे क्या क्या हम लोग कर सकते हैं रोज़मर्रा की ज़िंदगी में। आप सब 3 बजे फिर आइए यहाँ पर। 3 बजे सात्विक आहार, सात्विक व्यवहार, सात्विक संस्कार और सात्विक योगासन कैसे करना है, इसके बारे में सरिता जी से सीखेंगे। 3 बजे। डॉक्टर केयूर का फिर से धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। इट्स बीन अ ग्रेट प्लेजर, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। दबाइए।